मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, आज हम विज्ञान विषय में ऊष्मा पाठ लेकर उपस्थित हैं। इसके पहले वीडियो में हमने तुम्हें इसके बारे में ऊष्मा संचरण के प्रकार और ऊष्मा के कारण ठोस पदार्थ में प्रसरण और संकुचन, आज हम उस एक प्रयोग द्वारा देखा था। आज ऊष्मा के कारण द्रव पदार्थ में होने वाले प्रसरण और आंकुचन को एक प्रयोग द्वारा देखेंगे। यहाँ देखो सामग्री 500 मिलीलीटर धारिता का शंक्वाकार पात्र, 2 छिद्र वाला रबड़ का डाट, कांच की खोखली नली, मापन पट्टी, तापमापी, स्टैंड, जाली, बर्नर, आलेख कागज। शंक्वाकार पात्र में पानी पूर्णतः भरो, कांच की नली और तापमापी रबर के डाट के छिद्र में लगाओ। इस रबर के डाट को शंक्वाकार पात्र में लगाओ, पानी को ऊष्मा देना प्रारंभ करो और तापमान में प्रत्येक 2 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होने पर कांच की नली के पानी के स्तर को मापन पट्टी की सहायता से नोट करो। लगभग 10 पाठ्यांक लो। तापमान और पानी के स्तर के पाठ्यांकों की सहायता से आलेख बनाओ। ऊष्मा देना बंद करने पर देखो क्या होता है। द्रव को ऊष्मा दी जाने पर द्रव की कणों के बीच की दूरी बढ़ती है और उसका आयतन बढ़ता है। इसे ही द्रव का प्रसरण कहते हैं। यहाँ पर एक प्रयोग द्वारा देखो, यहाँ दिया है कांच की खोखली नली, तापमापी है, शंक्वाकार पात्र है, पानी है और बर्नर और स्टैंड पर बर्तन रखा हुआ है। तो उससे तापमान कम करने पर उसका संकुचन होता है द्रव में भी। ऊष्मा के कारण गैसीय पदार्थ में होने वाला प्रसरण अब गैस का देखेंगे। हमने पहले ठोस का देखा और उसके बाद द्रव का देखा। अब ऊष्मा के कारण गैसीय पदार्थ में होने वाला प्रसरण और संकुचन। सामग्री कांच की बोतल, गुब्बारा, गर्म पानी। कांच की एक बोतल पर गुब्बारा लगाओ, इस बोतल को गर्म पानी में रखो। ऐसा करने पर क्या होता है, ऊष्मा दी जाने पर गैस का आयतन बढ़ता है, इसे गैस का प्रसरण कहते हैं। और ठंडा करने पर यानी ऊष्मा निकालने पर उसका आयतन कम होता जाता है, इसे गैस का संकुचन कहते हैं। थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क के बारे में सब लोग जानते हैं। ड्यूअर फ्लास्क इस भी कहा जाता है। चाय, काफ़ी, दूध जैसे पदार्थ लंबे समय तक गर्म रखने या शरबत जैसे पदार्थ को ठंडा रखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला थर्मस तुमने देखा ही होगा, हमारे घर में भी होगा। उसकी रचना और कार्य पद्धति कैसी होती है। दोहरी दीवार वाले फ्लास्क में एक के भीतर एक नली को रखकर उसे सीलबंद किया जाता है। दोनों नलियों के पृष्ठभाग को चांदी की परत चढ़ाकर चमकीला बनाया जाता है। दोनों नलियों के बीच की हवा निकालकर निर्वात उत्पन्न किया जाता है। नलियों के बाहर धातु या प्लास्टिक का संरक्षक पात्र होता है। इस पात्र और अंदर के फ्लास्क के बीच स्पंज या रबर के टुकड़े फ्लास्क के संरक्षण के लिए रखे जाते हैं। ऐसा हुआ। सर जेम्स ड्यूअर स्कॉटिश वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1892 में पहला थर्मस फ्लास्क तैयार किया, इसलिए उसे ड्यूअर फ्लास्क कहते हैं। पदार्थ को ठंडा और गर्म रखने के लिए ड्यूअर फ्लास्क का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसकी कार्य पद्धति क्या है। इस प्रकार से होता है थर्मस फ्लास्क की रचना होती है, उसकी कार्य पद्धति किस प्रकार से होती है। थर्मस फ्लास्क की कार्य पद्धति, जब किसी पदार्थ को फ्लास्क में रखा जाता है तो उसके अंदर की नली की चमक के कारण बाहर जाने वाली ऊष्मा पुनः अंदर परिवर्तित होती है, अर्थात ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। निर्वात के कारण ऊष्मा का संचलन और संवहन नहीं हो सकता। इस कारण ऊष्मा बाहर के ठंडे भाग की ओर स्थानांतरित नहीं होती और लंबे समय तक अंदर रहती है। फिर भी थोड़ी सी ऊष्मा ऊपर के ढक्कन की ओर से और कांच में से अल्प मात्रा में स्थानांतरित होने के कारण बाहर आती है। इसलिए 2-3 घंटों के बाद गर्म पदार्थ उतना गर्म नहीं रहता। यहाँ देखो, यहाँ पे चांदी की परत चढ़ाया हुआ कांच का पृष्ठभाग है, स्प्रिंग है जो कि दोनों के बीच अंतर रखने का काम करता है, जिससे संचरण न हो सके ऊष्मा का। धातु है, प्लास्टिक का पात्र है, निर्वात खोखली जगह है और गर्म या ठंडा पदार्थ अंदर डाला जाता है और बाहर की तरफ वो उसको स्थिर रखने के लिए स्पंज लगाया होता है और रबड़ का आधारक नीचे, जिससे कि 2 धातुएं एक साथ न आए और उनमें संचरण न हो सके ऊष्मा का। इस पाठ का स्वाध्याय यानी प्रश्नों के उत्तर, रिक्त स्थानों की पूर्ति हम तुम्हें इस पाठ के नाम में ऊष्मा स्वाध्याय करके अगले वीडियो में
सभी प्रश्नों के उत्तर कारण बताओ देंगे। धन्यवाद।